तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, मायापुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपनी भव्य शिव यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। हर श्रावण मास में गांव के लोग बड़ी धूमधाम से शिव यात्रा निकालते थे, जिसमें सैकड़ों भक्त भाग लेते थे। उनका मानना था कि इस यात्रा में भाग लेने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गांव में ज्ञानचंद नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। ज्ञानचंद बहुत धार्मिक होने का दिखावा करता था। वो हर श्रावण में शिव यात्रा में सबसे आगे चलता था, महंगे वस्त्र पहनता और खूब जोर जोर से भजन गाता था। वह चाहता था कि सब लोग उसे महान भक्त समझें। उसका सारा ध्यान इस बात पर रहता था कि लोग उसे कितना देख रहे हैं, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वह ये भी सुनिश्चित करता था कि यात्रा में उसकी तस्वीर सबसे अच्छी आए और वह हर जगह उसका प्रचार करे। उसी गांव में ध्रुव नाम का एक वृद्ध और गरीब व्यक्ति रहता था। ध्रुव की आंखों की रोशनी बहुत कम थी और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसके पास शिव यात्रा में भाग लेने के लिए न तो अच्छे कपड़े थे और न ही वह भीड़ में आगे चल पाता था। वह जानता था कि उसके लिए शिव यात्रा में शामिल होना संभव नहीं है, लेकिन ध्रुव के हृदय में भगवान शिव के लिए असीम और सच्ची भक्ति थी। वो हर सुबह अपने घर के छोटे से आंगन में बैठकर अपनी आंखें बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता था और अपने मन में ही शिव यात्रा में भाग लेता था। इस श्रावण में मायापुर की शिव यात्रा पहले से भी अधिक भव्य थी। ज्ञानचंद ने सोने चांदी के आभूषण पहने थे और उसके पीछे पीछे ढोल नगाड़ों की एक बड़ी टोली चल रही थी। पूरा गांव ज्ञानचंद की प्रशंसा कर रहा था। देखो, ज्ञानचंद जैसा भक्त कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर ध्रुव अपने आंगन में चुपचाप बैठा, अपनी आंखें बंद किए हुए था। वो अपने मन में ही कल्पना कर रहा था कि वह शिव के रथ को खींच रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और शिव के चरणों में अपना हृदय अर्पित कर रहा है। उसकी आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उसके मन की आंखों से वह शिव के सबसे दिव्य रूप का दर्शन कर रहा था। उसके मुख पर एक गहरी शांति और संतोष था। श्रावण का अंतिम सोमवार था। शिव यात्रा अपने चरम पर थी। ज्ञानचंद अपनी पूरी शान शौकत के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जब वो मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो भीड़ इतनी अधिक थी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाने लगा, हट जाओ, मुझे आगे जाने दो, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में धक्का मुक्की हुई और ज्ञानचंद ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके कपड़े मिट्टी से सने गए और उसका सारा दिखावा मिट्टी में मिल गया। उसी क्षण ध्रुव अपने आंगन में बैठा अपनी मानसिक शिव यात्रा के चरम पर था। उसने अनुभव किया कि शिव का रथ उसके सामने रुक गया है। उसे एक दिव्य सुगंध और एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश फैला और उसने अपने मन की आंखों से साक्षात भगवान शिव को देखा। शिव ने ध्रुव पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और मुस्कुराए। मेरे प्यारे ध्रुव, शिव की दिव्य वाणी गूंजी, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निर्मल है। तुमने मुझे पाने के लिए बाहरी आडंबरों का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने हृदय की गहराई में मुझे पाया। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्न किया है। ध्रुव की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वो अपने स्थान पर ही धन्य हो गया। उसी पल शिव मंदिर में, जहाँ ज्ञानचंद गिरा पड़ा था, एक आकाशवाणी हुई। हे मायापुर के लोगों, तुम दिखावे की भक्ति में लीन हो, लेकिन सच्चा भक्त वह नहीं जो भीड़ में आगे चले, बल्कि वह जो अपने हृदय में मुझे धारण करे। सच्चा भक्त ध्रुव है, जिसने अपने मौन और आंतरिक साधना से मुझे पाया है। ज्ञानचंद और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी नजरें ध्रुव के घर की ओर दौड़ाईं। वे ध्रुव के आंगन में पहुंचे और उसे शांत, दिव्य मुखमंडल के साथ बैठे हुए पाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ज्ञानचंद शर्मिंदा था और उसने ध्रुव से क्षमा मांगी। उस दिन से मायापुर गांव में सच्ची भक्ति का महत्व समझा गया।
ज्ञानचंद ने अपना दिखावा छोड़ दिया और ध्रुव से सच्चा भक्त बनने का मार्ग सीखा। ध्रुव अपनी आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उसकी कहानी हर श्रावण में सुनाई जाती थी, जो ये याद दिलाती थी कि भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें केवल शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा चाहिए। श्रावण का महीना हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आंतरिक है और बाहरी आडंबरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। ध्रुव के माध्यम से मिले शिव के संदेश ने मायापुर गांव की भक्ति की परिभाषा ही बदल दी थी। ज्ञानचंद और गांव के अन्य लोग अब दिखावे की भक्ति छोड़कर ध्रुव के दिखाए मार्ग पर चलने लगे थे। शिव यात्रा अब केवल एक भव्य प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक साधना बन गई थी। लोग अभी भी यात्रा में भाग लेते थे, लेकिन उनके मन में अब केवल शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा होती थी, न कि प्रशंसा पाने की इच्छा। ध्रुव अपनी आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद गांव के लिए एक जीवित प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते, अपनी समस्याएं बताते और ध्रुव उन्हें मौन रहकर ध्यान करने या अपने हृदय की आवाज सुनने की सलाह देता। उसकी सलाहें हमेशा काम आती थीं, क्योंकि वे किसी बाहरी ज्ञान पर आधारित नहीं, बल्कि उसके स्वयं के आंतरिक का अनुभव और शिव से गहरे जुड़ाव पर आधारित थीं। गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर श्रावण में शिव यात्रा से पहले सभी लोग कुछ समय के लिए मौन ध्यान करते और ध्रुव उन्हें इसका तरीका सिखाता। इस मौन साधना से गांव में एक अद्भुत शांति और सद्भाव का वातावरण बन गया था। लोग एक दूसरे से अधिक जुड़ने लगे और उनके भीतर से अहंकार और लालच कम होने लगा। कई वर्षों तक मायापुर गांव में सुख और समृद्धि रही, क्योंकि लोगों ने सच्ची भक्ति का मार्ग अपना लिया था। लेकिन एक वर्ष श्रावण मास आने से ठीक पहले पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान में एक भी बादल नहीं था, नदियां और तालाब सूख रहे थे और खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी फसलें सूख रही थीं। ज्ञानचंद और अन्य गांव वालों ने मंदिर में कई पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराशा फैलने लगी थी। वे ध्रुव के पास गए और बोले, ध्रुव जी, हम सब परेशान हैं। अकाल से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। क्या शिव हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? ध्रुव ने शांत भाव से सुना। वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, शिव हम सबकी सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। मैं इस बार श्रावण में एक अत्यंत कठिन तपस्या करूंगा। मैं मंदिर के गर्भगृह में बैठकर तब तक मौन और निर्जल रहूंगा, जब तक शिव हम पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। आप सब बस अपने अपने घरों में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि ध्रुव बहुत वृद्ध और कमजोर थे। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन ध्रुव का संकल्प अटल था। उसने बस एक शांत मुस्कान दी और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्रावण का पहला सोमवार आया। ध्रुव मंदिर के गर्भगृह में अपनी आंखें बंद किए शिव प्रतिमा के सामने बैठा था। उसका शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा था, लेकिन उसके मुखमंडल पर एक असीम शांति थी। बाहर गांव वाले अपनी अपनी कुटिया में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनके हृदय में ध्रुव के लिए चिंता और शिव के लिए छोटी ये प्रार्थना थी। दिन बीतते गए, अकाल की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। लोगों की आशा कम होती जा रही थी। श्रावण का अंतिम सोमवार था। ध्रुव का शरीर अब केवल एक ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश था। तभी मंदिर के गर्भगृह से, जहां ध्रुव बैठा था, एक तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश पुंज निकला। यह इतना चमकदार था कि उसने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रकाश पुंज से ओम की ध्वनि गूंजी और सभी गांव वालों ने महसूस किया जैसे उनके हृदय को किसी ने छू लिया हो। और फिर चमत्कार हुआ। आकाश में जहां एक भी बादल नहीं था, वहां देखते ही देखते काले घने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह इतनी तेज और लगातार बारिश थी कि सूखे खेत पानी से भर गए, नदियां उफन पड़ी और पूरे गांव में जीवन का संचार हो गया। अकाल का संकट पूरी तरह टल गया था।
जब वर्षा थमी तो गांव वाले खुशी से दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ध्रुव अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक असीम शांति और संतोष था। उसने अपने जीवन का अंतिम कार्य पूरा कर दिया था। शिव ने उसकी तपस्या और त्याग को स्वीकार कर लिया था। मायापुर गांव ने अपने महान भक्त ध्रुव को श्रद्धांजलि दी। उसकी समाधि मंदिर के ठीक बाहर बनाई गई और उस पर एक ज्योति हमेशा जलती रहती थी, जो ध्रुव के सच्चे ज्ञान और असीम भक्ति का प्रतीक थी। मायापुर गांव आज भी अपनी सच्ची भक्ति और आंतरिक शांति के लिए जाना जाता है। ध्रुव की कहानी पीढ़ियों तक ये संदेश देती रही कि ईश्वर की कृपा बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, त्याग और निस्वार्थ प्रेम से प्राप्त होती है। श्रावण का पवित्र महीना हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार मौन तपस्या और सच्चे विश्वास से ही होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।